स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। सो मैलिएबल एंड डक्टाइल बहुत ही कॉमन टर्म है, आई होप आप सभी ने सुने होंगे। मैलिएबल किसी भी मेटल की आप कह सकते हो वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैलिएबिलिटी कहते हैं मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को, और मेटल्स आर मैलिएबल बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जांपल आपने अपने घरों में देखा होगा कि कुछ आयरन की शीट्स होती है जिनको एज अ डोर यूज़ किया जाता है। शॉप्स के आगे आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की या फिर टिन की चादरें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, शॉप्स के आगे उनको कवर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल्स की वो प्रॉपर्टी, सिल्वर की आपने शीट्स देखी होंगी, आयरन की आपने फॉइल देखी होगी जो आपके फूड को कवर करने के काम आती है। सो ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ वन प्रॉपर्टी विच इज मैलिएबिलिटी एंड द सब्सटेंस विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दे आर कॉल्ड malleable. So metals are malleable and non-metals are non-malleable. And simply बच्चों डक्टाइल को आप समझ लो, डक्टाइल भी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं और मेटल्स को हम डक्टाइल कहते हैं। Why so? Because हम कुछ मेटल्स को स्ट्रेच करके उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो लाइट आती है वो कॉपर वायर के थ्रू आती है, एल्यूमिनियम वायर के थ्रू आती है ना। गोल्ड जो होता है, गोल्ड को खींच करके उसका पता लंबा वायर बना करके भाई उससे चेन बनाई जाती है, उससे सुंदर सुंदर से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। सेम वे आपको सिल्वर की भी यही प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है। सो सिंपली आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सब्सटेंस विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मैलिएबल एंड द सब्सटेंसेस विच कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। सो एग्जांपल लिख लो यहाँ पर मैलिएबल में कुछ भी, कोई भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जैसे आयरन, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे मैलिएबल है। और डक्टाइल में भी ना बच्चों सेम ही एग्जांपल आने वाला है, आयरन हो गया है, सिल्वर हो गया है, कॉपर हो गया है, एल्यूमिनियम हो गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डक्टाइल भी हैं, फाइन। सो